दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं शनि धाम कोकलावन, जहां पर बहुत ही भगवान शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। शनि देव के दिन यहां पर बहुत भीड़ रहती है। आइए सबसे पहले हम आपको परिक्रमा पथ पर ले चलते हैं, जहां पर शनि देव की परिक्रमा की जाती है। आइए दिखाते हैं आपको। जय शनिदेव। आज आपको लेकर आए हैं कोकलावन धाम शनिदेव में। हमें आज आने का मौका यहाँ मिला। हम बठेन गेट से यहाँ पर आए। कोसी से दो रास्ते हैं। एक बठेन के रास्ते आ सकते हो और दूसरा आपके जो बरसाने के लिए जाते हैं उस रास्ते से आ सकते हैं। तो हमने अपनी परिक्रमा आरंभ की। परिक्रमा देते देते हुए यहाँ तक हम आए। यहाँ पर ये देखिए चारा रखा हुआ है। यहाँ उन्होंने गौशाला बना रखी है, जिसमें आप चारे को पैसे दे करके गऊ को खिला सकते हैं। ये गौ सेवा दान पात्र है, जहाँ पर हम कोई रुपया पैसा इस समिति को दान दे सकते हैं। जो गौ भक्त होते हैं वो यहाँ पर दान देते हैं। देखिए ये दंडौती लगाती हैं। बड़ा कठिन और मुश्किल काम होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है दंडौती लगाते लगाते। आपने अभी देखा होगा। तो हम भी धीरे धीरे परिक्रमा देते हुए रास्ते में जो भी हमको मिलता है आपको बताते हैं। ये देखिए ये ईंटों के घर बनाए हुए हैं। जो भगवान से शनिदेव से प्रार्थना करता है कि मेरा मकान बन जाए, तो यहाँ पर ईंटों से वो मकान बना के जाता है। जितनी मंजिल चाहिए उतनी मंजिल बना के यहाँ पर जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ से ही परिक्रमा स्टार्ट होती है। वैसे तो जो जिधर से आते हैं वहीं से ही परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही परिक्रमा स्टार्ट होती है। लेकिन अब कोकलावन धाम आने के कई रास्ते हैं, तो कहीं से भी आकर के रास्ते में हम कहीं से ही परिक्रमा को लगा सकते हैं। जय हनुमान जी की। देखिए यहाँ पर अनाज है। लोग दान करने के लिए यहाँ पर अनाज लाते हैं, लेकिन अगर इसका कोई जगह कोई सीमित हो तो वहाँ पर ये रख दिया जाए, ताकि इनकी अनाज के दाने इधर उधर नहीं बिखरें। ये देखिए यहाँ पर हम परिक्रमा देते हुए जा रहे हैं। ये भक्त दंडौती लगा रहे हैं और जो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये गरीब लोग, वृद्ध लोग, अपाहिज लोग हैं। यहाँ पर ये रात को शुक्रवार को 12 बजे के बाद ही आ जाते हैं, ताकि कोई परिक्रमा देने वाला इनको रुपया पैसा कुछ खाने की वस्तुएं कोई भी दे। देखिए आपके सामने दंडौती लगा रहा है और शनिदेव से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी जो मनोकामनाएं मन में जो है वो पूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ से शनिदेव का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सारा पानी पानी है। यहाँ पर बहुत बनी थी, बहुत पेड़ थे, लेकिन वो टूट भी गए, काट दिए और पानी की वजह से वो गल भी गई। रास्ता भी थोड़ा खराब हो चुका है, लेकिन भक्त लोग ऐसे हैं कि पक्का रास्ता बनवा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी छोटी गौशाला है। ये चारा है। यहाँ पर ये भक्त लोग हैं, यहाँ से चारा पैसों से खरीदते हैं और गौ माता को खिलाते हैं। जय शनिदेव महाराज की। और पुण्य के भागी बनते हैं। जगह जगह गौशाला भी खोली गई हैं। थोड़ी गाय हैं, बड़ी विशाल गौशाला नहीं है। यहाँ पर गऊओं को चारा खिला करके पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ पर कोई दान पेटी है। यदि कोई गौशाला के नाम को यदि कोई रुपया पैसा करना चाहता हो तो यहाँ पर दे सकता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और आपको रास्ते में जितने भी मंदिर हैं सभी के आपको दर्शन कराएंगे। ये फिर हनुमान जी के दर्शन, आपको भव्य दर्शन आपको हो रहे हैं। परिक्रमा के रास्ते पर अब तो बहुत मंदिर बन चुके हैं। अच्छी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर मैट भी बिछाए हुए हैं। अब तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो यहाँ पर पैर जलते हैं। तो पैर जब जलते हैं तो भक्त लोगों ने यहाँ पर मैट बिछा दिए हैं, ताकि मैट पर जा करके परिक्रमा दे। जगह जगह लोग दंडौती दे रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। कोकलावन धाम संसार भर में प्रसिद्ध है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए ये पानी का कुआं है। जिस भक्त को प्यास लगती है वो यहाँ आकर के पानी पीता है और 5 मिनट यहाँ विश्राम करता है। फ्री पानी दिया जाता है। किसी से भी यहाँ कोई भी पानी
पी सकता है। ये देखो घोड़ा की नाल की यहाँ पर अंगूठी बनाई जाती है। माना जाता है कि घोड़ा की नाल की अंगूठी पहनने से हमारे सभी काम सिद्ध होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वस्तुएं हैं, ये आपके कड़े हैं, अंगूठी हैं, घोड़ा की नाल है। आप कोई भी यहाँ से वस्तु खरीद सकते हैं। ये काला घोड़ा है जिसकी नाल की अंगूठी बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पास में ही जब परिक्रमा समापन की तरफ जाओगे तो द्वारकाधीश का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर भंडारे भी किए जाते हैं। हमारी जो परिक्रमा है यह हमार अब समाप्त हो गई है। परिक्रमा लगाने के बाद हम शनिदेव को दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर तेल चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कुंड है जहाँ पर शनिदेव के दर्शन करने से पहले यहाँ पर कुंड में स्नान किया जाता है। भक्त लोग, वैसे तो अब सर्दी का मौसम है इस वजह से यहाँ पर स्नान कम कर पा रहे हैं, लेकिन जब गर्मियों का मौसम होता है तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आपको स्नान करने की भी जगह नहीं मिलती है। और इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग सभी दूर हो जाते हैं और हमारी जो मन की इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। ये शनिदेव यहाँ आपको नवग्रह का मंदिर भी आपको मिलेगा। जो 9 ग्रह वहाँ हैं उनके आप भव्य दर्शन करते हो। ये गिरिराज महाराज जी के आप दर्शन करते हो। यहाँ पर आपको बरखंडी महाराज जी के भी दर्शन आपको कराएंगे। ये बरखंडी बाबा हैं, इनके भी भव्य दर्शन कीजिए। और जब सभी के दर्शन करते हैं तो बरखंडी बाबा के भी हमको दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन पर तेल नहीं चढ़ाया जाता, दूध की धार चढ़ाई जाती है। बरखंडी महाराज की जय। यहाँ पर जोत जलाते हैं, वहाँ जगह नहीं है जलाने के लिए। ये बरखंडी महाराज का भव्य मंदिर। अब आइए शनिदेव के मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये पंडा हैं, पुजारी हैं। जो भी यहाँ आता है शनिदेव की पूजा कराई जाती है और जो पूजा करता है वह इनको दान दक्षिणा देता है। यहाँ पर अपना जो दीपक जलाना है, तेल के दीपक जलाना है, वो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर करने के बाद हम धीरे धीरे शनिदेव के धाम की तरफ, शनिदेव के मंदिर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर पंक्तियों में शनिदेव के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हम बहुत शाम को गए थे इस वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है। अब बिल्कुल हम मंदिर के अंदर पहुँचने वाले हैं। आपको शनिदेव के भव्य आपको दर्शन कराएंगे। देखिए ये शनिदेव का मंदिर है जहाँ पर भक्त लोग तेल चढ़ाते हैं। और ये देखिए सामने कितने सुंदर दर्शन शनिदेव की। जय शनिदेव महाराज की, जय कोकलावन धाम की। शनिदेव के दर्शन करने से प्राणी के जो कष्ट हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तभी शनिदेव के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तभी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। शनिवार को पूरे दिन बहुत भीड़ रहती है। जय शनिदेव महाराज की। कोकलावन के दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे मंदिर से निकल रहे हैं। यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद धीरे से सीढ़ियों से निकलते हुए वापस शनिदेव के दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर आ जाते हैं। जय शनिदेव महाराज की। ये शनिदेव के दर्शन करने के बाद, कोकलावन महाराज जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलने का रास्ता है।